आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, मंजर आम पे आई हैं, वो चीज़ें सारी आपको बताता हूँ। मगर सबसे पहले मेहदी काज़मी को फ़ोन किया है, वो फ़ोन किसका था, क्या क्या बात हुई है, वो सारी चीज़ें आपको मंजर आम पे रखता हूँ। मगर साथ ही आपको बता दूँ, जिससे हमने देखा कि पिछले हफ्ते ज़हीर और शब्बीर को मुंह की खानी पड़ी और हलचल मच चुकी है। अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि इस केस को किस तरह रफा दफा करेंगे और किस तरह हम लोगों से बच सकेंगे। मगर शायद वो ये नहीं जानते कि वो अल्लाह की ज़ात है जो सबको बेनकाब भी करती है। जितना मर्जी झूठ बोल लें, जो मर्जी कर लें, मगर एक ना एक दिन सबके सामने सच आता है और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की वजह से। और इसमें सबसे मेन जो आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से, शायद आप लोगों का ध्यान ना होता तो ये केस इस रुख पहुंचता ना, इस केस को अहमियत ना मिलती। और उस बाप की वजह से, जिस बाप ने शुरू दिन से अभी तक अदालतों के चक्कर लगाए हैं, हमें यकीन हो चुका है कि परी ननी परी अपने घर भी जाएगी, अपने माँ बाप के पास भी रहेगी। उसको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका होगा कि इन बातों में नहीं आना चाहिए, नुकसानदेह हो। मगर आपको बताता हूँ, कल जुनैरा माम का फ़ोन गया मेहदी काज़मी को, जिसमें उन्होंने मैसेजेस किए और मैसेज में क्या लिखा है कि सर अस्सलाम वालेकुम। यानी पहले मैसेज का आप मतलब देखें कि सर अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेहदी काज़मी को एक पीठ पीछे गालियां देते हैं, जो इज्जत नहीं करते, जिन जिन नामों से पुकारते हैं, आज वही सर अस्सलाम वालेकुम। यानी इसका मतलब है कि इन लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है कि हमारी आवाम जागी हुई है और सबको पता चल गया कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एक चीज़ तो ये, साथ उसने कोशिश की है, उन्होंने कॉल की है कि सर आप मिलें, हमने आपसे थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी डिटेल आपको बतानी है, इस केस में कुछ बताना है, ज़हीर और शब्बीर के हवाले से कुछ बताना है। शायद ये लोग भूल चुके हैं कि यही मेहदी काज़मी था जिनको ये लोग नंगी गालियां, गलोच और पता नहीं किस किस नाम से पुकारते थे। और यही लोग अभी हम लोगों को यूट्यूबर्स जो इस केस को लेके चाह रहे हैं, जिन नामों से पुकारते थे, आज इनको शायद एहसास हो रहा है। एक साइड पे तो मुझे लग रहा है कि ये एक साइड पे मेहदी काज़मी से रब्ता करना चाह रहे हैं ताकि ये कोई और गेम डाल सके, और दूसरी साइड पे उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं, उस बाप को गाली दे रहे हैं जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए लाख कोशिश की है। अब आपको साथ साथ बताता हूँ, फोन किया था कारा का मेहदी काज़मी को और कहा गया है हमने आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, और एक मैसेज गया है। वो मैसेज क्या था कि अस्सलाम वालेकुम सर, हमने आपसे बात करनी है, हमसे बात करें और हमसे मिलें। यानी इनकी या तो एक साइड पे कहा जा रहा है कि शायद इनको एहसास हो चुका है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इनको एहसास हुआ है, क्योंकि एहसास हुआ होता तो कल रात कम्युनिटी पे जाके अदाकारा ने जिस तरह की गालियां दी हैं यूट्यूबर्स को, वो ना देती। शायद एहसास होता तो शायद ये काम ना करती, मगर ये शायद नहीं जानती कि आप लोगों से झूठ बोल लेंगी, मुझसे झूठ बोल लेंगी, अदालतों में झूठ बोल लेंगी। मगर वो जो ज़ात है, वो जो अल्लाह की ज़ात है, वो बेहतर जानती है कौन झूठा है कौन सच है, इस केस में किसने क्या किया है, इस केस में कितना झूठ बोला है, वो ज़ात जानती है। और वो ज़ात ही लोगों को बेनकाब भी करती है और वक्त आने पे उनके मुंह पे पड़ती है, वो ज़ात ये जानती है। जिससे हमने देखा जी आजकल अदाकारा कम्युनिटी पे जाके डिफरेंट लोगों को, शायद सकलैन हो, चाहे महरीन सत्तैन हो, चाहे सुराब बरकत हो, चाहे डिफरेंट हो, जो मेहदी काज़मी के हक में थे, पिछले 2-4 दिनों से कम्युनिटी पे जाके गालियां दे रही हैं। उनको पता है वीडियो तो मैं नहीं कर सकती, उनको पता है FIA ने नोटिस ले लिया तो कहीं की मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मगर आपको साथ ही साथ बताऊं, इनकी अब कोशिश है कि किसी तरह मुंह छुपा के फिरें और लोगों के सामने आने की हिम्मत कर सकें, क्योंकि इनको पता है इस केस में अगर अभी ये लोग सामने आए तो इनको अवाम से तो जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मगर शायद की बात है जो अदालत में लोग खड़े होते हैं उनसे भी पड़े। क्योंकि हमने वक्त पे देखा है जिस तरह इन्होंने बुशरा शकील की वालदा को गालियां दी थी, ये कोई बेटी नहीं कर सकती, ना हम कर सकते हैं, और ना ये सहाफत में रूल है। आपका काम सहाफत करना है, मेरा काम सहाफत करना है, बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो किसका साथ देते हैं, किसको सच्चा समझते हैं, किसका झूठ समझते हैं। और ये आने वाला वक्त भी बता देता है, जब अदालतों के फैसले आते हैं तब भी पता चल जाता है कि इस केस में सच्चा कौन था, झूठा कौन था, कौन इसमें फ्रॉड कर रहा था। सब चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। और हमारी अभी भी यही कोशिश है कि सहाफत में गालियां ना दी जाएं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना की जाए जो कि बदजुबानी और आपकी ज़ुबान के खिलाफ हो।